बॉडी अल्कलाइन होनी चाहिए, बॉडी अल्कलाइन होनी चाहिए। सारा दिन आजकल हेल्थ में, न्यूट्रिशन में यही बात कर रहे हैं, बॉडी अल्कलाइन होनी चाहिए। हाय गाइस, क्या आपको पता है ये मिथ है, ये एक गलत धारणा है कि बॉडी अल्कलाइन होनी चाहिए? और सही डेटा क्या है, ट्रू डेटा क्या है और फॉल्स इंफॉर्मेशन क्या है, और उस फॉल्स इंफॉर्मेशन से क्या नुकसान हो सकता है, उससे कैसे बचा जाए, हम इस चीज के बारे में बात करेंगे। ऑलराइट, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम रविंदर सेन है, मैं हेल्थ कोच हूं। मेरा मिशन है लोगों तक ट्रू इंफॉर्मेशन लेके आना, गलत इंफॉर्मेशन उनसे स्ट्रिप कर देना और उनको हेल्दी रखना, तंदुरुस्त रखना, सिर्फ घर के खाने से और हर्ब से। आज हम बात करेंगे जो आजकल बहुत ज्यादा टॉपिक मशहूर हो रहा है, एल्कलाइन डाइट। एल्कलाइन चीजें खानी चाहिए, सब कुछ एल्कलाइन रखना है, बॉडी एल्कलाइन रखनी है। अरे भाई, बॉडी की एक ही पीएच नहीं है। पीएच होती है, सबसे पहले ये समझेंगे, पीएच वैल्यू होती है कोई चीज एसिड है या वो एल्कलाइन है। 7 न्यूट्रल माना जाता है। 7 से कम हो रहा 6, 5, 4, 3, 2, 1 बहुत ज्यादा एसिड हो गया। 7 से कम होता हुआ एसिड है। 7 से प्लस होता हुआ 8, 9, 10 ये क्या है, एल्कलाइन है। तो पहली चीज है पीएच वैल्यू क्या है, एक नंबर है, 7 से देखा जाता है उसको। 7 से कम है तो एसिड है, 7 से ज्यादा है तो वो एल्कलाइन है। अब बॉडी की पीएच ओवरऑल एक नहीं है। सबसे पहली बात यहीं खत्म हो गई। जो हमारा थूक है इसकी पीएच एल्कलाइन है क्योंकि दांतों को एसिड पसंद नहीं है। स्टमक की पीएच 3 से कम है, मतलब उसमें प्लेटिनम का ब्लेड गिर दीजिए, जल जाएगा। और अब आ गया ब्लड। ब्लड की पीएच स्लाइटली, बहुत थोड़ी सी एल्कलाइन है। 7.35 से लेके 7.45 के बीच में ब्लड रहना चाहिए। ये बहुत छोटी सी विंडो है जिसके बीच में ब्लड रहना चाहिए एल्कलाइन। अब मगर आजकल क्या पुश किया जा रहा है, वो एक मशीन आती है, उसके साथ पानी को एल्कलाइन करके पियो। अरे भाई नहीं, वो इलेक्ट्रॉनिकली एल्कलाइन किया हुआ है। जो एक्चुअल में स्प्रिंग वाटर जिसको एल्कलाइन बोलते हैं, वो वाटर एल्कलाइन क्यों होता है, उसमें मिनरल कंटेंट बहुत हाई होता है क्योंकि पहाड़ों से आते आते डिफरेंट रॉक से वो टच करता है, उसमें मिनरल्स के कारण वो एल्कलाइन पानी होता है। या फिर पुराने टाइम में हमारे नलके का पानी होता था, उसको एल्कलाइन पानी, अगर उसको चेक भी करते थे एल्कलाइन होता था। क्यों? मिनरल कंटेंट की वजह से। अब क्या करते हैं, टूटी वाला पानी मोटर से निकाला, उसको एक मशीन से प्रोसेस करके इलेक्ट्रॉनिकली एल्कलाइन कर लिया। वो क्या करेगा, वो आपके स्टमक के एसिड को एल्कलाइन कर देगा, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग चाहिए। दूसरी बात देखिए, अगर आप सिर्फ और सिर्फ बात करें एल्कलाइन चीजें खाने की या एल्कलाइन डाइट करने की या एल्कलाइन पानी पीने की, आपकी बॉडी में 3 ऐसे अंग हैं जो बहुत जरूरी हैं, एसिडिक होने चाहिए। 3 अंग नहीं, 3 जगह पे एसिडिटी होनी चाहिए। पहला है बिग कोलन, जो हमारा कोलन है जिसको बिग आंत बोल देते हैं, बड़ी आंत बोलते हैं, वो एसिडिक होती है। दूसरी चीज यूरिन एसिडिक होना चाहिए थोड़ा सा, उसकी पीएच इस तरफ नहीं होनी चाहिए, एल्कलाइन की तरफ, है ना। और तीसरा स्टमक एसिड। तो क्या करते हैं लोग, या तो वो पानी पी रहे हैं महंगा वाला, बहुत 2-3 लाख रुपए की मशीन खरीद के, या फिर बेकिंग सोडा डाल के पानी पिए जा रहे हैं। अरे भाई नहीं, समझो। तो अगर आप सिंपल सी बात समझेंगे, आपकी स्किन की पीएच थोड़ी सी एसिडिक है, आपके स्कल की पीएच और भी एसिडिक है। क्यों? बैक्टीरिया आता है, जर्म्स, वायरसेस आते हैं, टच करते हैं हर रोज पता नहीं कितनी चीजों को। इसका काम है उनको वहां पर ही मार देना। स्कल का भी काम है ना, एसिडिटी रखता है। और सबसे ज्यादा एसिडिटी कौन रखता है? हमारा स्टमक। तो बात वहां से ही शुरू करेंगे, सारी बात वहां पे खत्म हो जाएगी। इमेजिन कीजिए आपकी स्टमक में एसिड नहीं है, आपने खाया खाना, उस खाने में अच्छे बैक्टीरिया थे, कुछ बुरे बैक्टीरिया थे, पैथोजेंस होते हैं जो सिर्फ कुकिंग से नहीं मरते। उनको मारने के लिए क्या है? स्टमक एसिड। आपने खाए प्रोटीन को तोड़ने के लिए स्टमक में क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो नहीं टूटेगा। अगर आप चाहते हैं आपकी डाइजेशन की धज्जियां उड़ जाए, आपके कोलन की पीएच एल्कलाइन हो जाए और आपके यूरिन की पीएच एल्कलाइन हो जाए और आपके जिसको हम बोलते हैं कि स्टमक एसिड, कोलन और यूरिन तीनों की पीएच खराब हो जाए, तो आप एल्कलाइन डाइट करेंगे। मगर हम तो वो चाहेंगे ही नहीं। हम चाहते हैं हमारी डाइजेशन जो हम खाएं वो अच्छी तरह पचे यहाँ पे, ताकि उसके अगली स्टेजेस पे वो अपना एब्जॉर्प्शन कर पाए। आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत, सब कुछ एब्जॉर्ब करती है। तो अगर आप सोचे एल्कलाइन करने वाले, बड़ी हंसी की बात है, जो फूड है ना उसमें 3 चीजें होती हैं। हर एक फूड में 3 चीजें होती है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स। ये होते ही होते हैं। तो जो लोग बोलते हैं ना एल्कलाइन, प्रोटीन को क्या बोलते हैं? अमीनो एसिड्स। एसिड वर्ड याद रखना, एसिड। फैट्स को क्या बोलते हैं? फैटी एसिड्स।
अरे भाई आप एसिड निकाल ही नहीं सकते, हमारी डाइट में जरूरी है ये। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खा के कोई जी नहीं सकता, वो क्या हो जाएगा, वो डायबिटिक होकर मरने तक पहुंच जाएगा, अनलेस उसका वर्कआउट 4 घंटे से 5 घंटे डेली हाई इंटेंसिटी हो, वरना वो कार्बोहाइड्रेट्स पे सर्वाइव करना इम्पॉसिबल है। मगर फिर भी उसको प्रोटीन और फैट चाहिए। तो अगर हमारी फूड में हमेशा एसिड्स हैं, वो क्यों हैं? ताकि हमारी बॉडी को जो एसिड चाहिए है ना, उसको बनाने के लिए कई जगह पे एसिड चाहिए, कई जगह पे एल्कलाइन चाहिए, वो बॉडी खुद हैंडल करती है। आप उसको उल्टी सीधे चीजें डाल के उसके एसिड और पीएच को खराब मत कीजिए, एल्कलाइन को, है ना। तो कई लोग बेकिंग सोडा पी रहे हैं, कोई डाइट ऐसी खा रहा है, कोई पानी ऐसा पी रहा है जो एल्कलाइन है। नहीं, रॉन्ग आइडिया। मैं जब भी पानी पीऊंगा, अगर वो आरओ वाला पानी है, मैं उसमें थोड़ा सा नमक डालूंगा, उसमें नींबू और थोड़ा सा एप्पल साइडर डाल लेंगे, तो उसकी एल्कलाइन नहीं रहेगा, वो थोड़ा सा विद मिनरल्स, मैंने उसको क्या किया, विद मिनरल्स उसको थोड़ा सा एसिड किया। और बस एक ध्यान रखना है, जब पीना है वो स्ट्रॉ के साथ पीना है, क्योंकि दांतों को थोड़ा सा एसिड तंग करता है, उनको येलो करता है। तो अगर आपने वो स्ट्रॉ लगा के पिया, वो सीधा स्टमक में गया। अगर आपको दिक्कत है, कई लोगों को एप्पल साइडर गला को बहुत 1-2% लोग भी नहीं है जिनको चोक करता है, उनको हम बोलते हैं बीटेन हाइड्रोक्लोराइड कैप्सूल लेने हैं 2 पानी के साथ, वो जाके स्टमक में खुल जाएंगे। स्टमक एसिड, अगर आपके स्टमक में एसिड कम है, एक एंजाइम बनाती है स्टमक पेप्सिन। पेप्सिन बहुत जरूरी एंजाइम है, वो डाइजेशन में हेल्प करता है। लिपेज है उसके बाद बनता है ना। बहुत सारे एसिड्स एंजाइम्स बनाते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स बनते हैं जब हमारी स्टमक में एसिड होता है। तो गलती क्या है, अपने स्टमक के एसिड को किल कर लो। एक्चुअल में स्टमक के एसिड को जो गलत तरीके से किल क्या करता है, मैदा, चीनी, कार्बोहाइड्रेट्स, बार बार खाना, टू मच फैट खाना, टू मच प्रोटीन खाना, ये कुछ चीजें हैं जो आपके स्टमक के एसिड को मार देती हैं। कोल्ड ड्रिंक्स है ना, फिजी ड्रिंक्स जिनको हम बोल देंगे, वो आपके स्टमक एसिड को मार देते हैं। और अजीनोमोटो है ना, वो 2 मिनट नूडल्स मैदे वाली, ऊपर से उसमें अजीनोमोटो डाल के, बर्गर, पिज्जा, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, सीरियल्स, क्रैकर्स है ना, जो आजकल बच्चे खा रहे हैं, पफ्स, जो सारे कॉर्न से बने हुए चिप्स हैं, वो आपके स्टमक के एसिड को मारते हैं। स्टमक को एसिड चाहिए, स्टमक के ऊपर जो वॉल्व है वो बंद ही जब 3 pH होती है, जो कि बहुत एसिडिक है, सिर्फ बंद ही तब होता है। देखो कुदरत ने खुद बनाया हुआ है, अगर स्टमक का एसिड कम रह जाए, दैट मीन्स उसकी pH 3 से ज्यादा रह जाए, उसके ऊपर वाला वॉल्व खुला रह जाता है, तो उससे क्या होता है, गर्ड, खट्टे डकार, एसिडिटी, एसिड पियो, वो वॉल्व बंद, क्यों, उसका पर्पस पूरा हो गया। अगर आपको नहीं पता, ट्राई कीजिएगा, रिसर्च कीजिएगा, 4 लीटर डेली आपकी स्टमक 4 लीटर एसिड बनाती है। क्यों, उसका काम है यार, तो उसको क्यों मारेंगे हम? अगर उसको मार देंगे, हम सारी डाइजेशन खराब कर देंगे। तो मेरा सिंपल फंडा है, हाँ, अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ, उसके लिए एक टिप दूंगा एंड में, वो अलग टिप है, स्पेशलाइज टिप है। मगर अगर आप नॉर्मल इंसान हैं, या फिर आप फैटी लिवर थोड़ा बहुत है, आपको डायबिटीज है, आपको फैटी वो बोलेंगे पीसीओडी पीसीओएस है, या आप जनरली हेल्दी रहना चाहते हैं, मैं सुबह उठ के 2 चम्मच एप्पल साइडर, जो कि 20 ml से 25 ml के बीच में हो जाएगा, एक सिंपल गिलास पानी में, गर्म नहीं, ठंडा चल जाएगा मगर नॉर्मल टेम्परेचर गुड, उसमें 1 नींबू का रस है ना, जो समझे 2 चम्मच नींबू और 2 चुटकी सेंधा नमक, उसको मिक्स करके स्ट्रॉ लगा के उसको खाने से पहले पी जाऊंगा, सुबह खाली पेट पी जाऊंगा। और यही ड्रिंक मैं हर बार खाने से पहले भी पीऊंगा। हाँ, अगर आपको है यूरिक एसिड की दिक्कत, यूरिक एसिड जो एक और तरीके का एसिड है जो हमें तंग करता है, जो कि ज्यादातर यूजुअली शुरू होता है पैरों में दर्द होने से, क्योंकि वहां क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है, उस केस में मैं रात को सोने वक्त ½ टीस्पून से लेके थोड़ा कम शुरू करूंगा, थोड़ा कम, क्वार्टर टीस्पून बेकिंग सोडा है ना, मिक्स करके पानी में 1 गिलास में पी जाऊंगा। सुबह उठते हुए साथ के साथ एप्पल साइडर पी लूंगा, वो आपके यूरिक एसिड को एल्कलाइज कर देगा। मगर क्योंकि उसने अपने स्टमक का एसिड भी मारा, वो अच्छा नहीं है, सुबह उठते एप्पल साइडर ले लिया, वो आपको हेल्प कर सकता है। अदरवाइज आप, ये तो उन स्पेशलाइज्ड लोगों के लिए जिनको यूरिक एसिड की दिक्कत है, वरना आपकी स्टमक को एसिड पसंद है, उसके बाद आपकी बाकी बॉडी की पीएच ठीक रहती है। अगर आपकी स्टमक एसिड है, अमीनो एसिड्स टूटते हैं, फैटी एसिड्स टूटते हैं, बॉडी हेल्दी रहती है। तो गलत मिस इंफॉर्मेशन से बचें, एल्कलाइन के चक्कर में अपनी बॉडी को अनहेल्दी नहीं कर लीजिए और बाहर पे भरपाई करनी पड़े। हमने ये समझना है कौन से बॉडी पार्ट का क्या पर्पस है और उसको कैसे रखना है। तो अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप अच्छा इंफॉर्मेशन चाहते हैं, आप हमारे साथ जुड़ के हमारे कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम ले सकते हैं। हम आपको ट्रेन करेंगे, सिखाएंगे कि लोगों को तंदुरुस्त कैसे करना है। एंड अगेन प्लीज फॉरवर्ड द वीडियो, इट विल हेल्प समवन एल्स। एंड थैंक यू वेरी मच।
आपने इतना टाइम दिया, वीडियो देखी, आई अप्रिशिएट दैट। बाय।